हेलो स्टूडेंट, पिछली कक्षाओं में हमने आपके ग्रामर के 2 चैप्टर ख़त्म करे हैं, है ना। संधि और समास, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे। अब जो है हम आज वाक्य शुरू करने जा रहे हैं। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, हम एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। अभी आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, क्योंकि आपकी बुक जो है बदल चुकी है और हमने आपको बताए भी थे कि अभी पूरा कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, जबकि हमने बुक लेके आ गए थे। लेकिन पूरा कंफर्म हो जाएगा तो आपको क्या कर देंगे, हम फ़ोटो भेज देंगे बुक की और नाम भी बता देंगे। तो हम अभी ही बता दे रहे हैं आपको 2 बुक लगेगी, जिसमें पहला है ये नाम लिखा है आपका, बुक का नाम क्या है, एक आरोह लगेगी और दूसरी क्या लगेगी, वितान, है ना। ये देख ली, फ़ोटो देख लीजिए, कल हम इसकी फ़ोटो भी खींच के भेज देंगे आपको। ये क्या है, आरोह 11th क्लास की, है ना। नीचे लिखा है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, है ना। और ये सेकंड जो बुक है वो क्या है, वितान भाग 1, है ना। ये वाली आपको लगेगी, इसका पेज, ऐसा पेज भी दिखा दे रहे हैं ना, ये, है ना। अब उसके बाद ये वाली का भी अंदर से पेज देख लीजिए, ये आरोह, है ना। और कल फ़ोटो भी भेज देंगे हम, ठीक है। तो आपको मार्केट से वो बुक क्या करना है, ले लेना है ना। या फिर अभी अब आपको ऐसा लग रहा होगा हमने तो बता दिए हैं, लेकिन 1-2 दिन और देख सकते हैं, और आपके भी जानकारी में कोई होगा तो उससे और अच्छे से पता कर लेना, है ना। तो अब हम जो है वाक्य शुरू करने जा रहे हैं। तो वाक्य क्या कहलाते हैं, हमने बताए थे कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना। लेकिन सभी शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाता, है ना। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी पूरा अर्थ देने वाले शब्दों के अर्थ क्या कहलाते हैं, शब्दों का समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है ना। और वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक वाक्य और दूसरा निरर्थक। जिसका सही अर्थ निकलता सार्थक और जिसका सही अर्थ नहीं निकलता वह निरर्थक। जैसे अपन ने बोले कि राम बाजार जाता है, तो ये सार्थक वाक्य है ना। इसमें कर्ता सही जगह लगा, क्रिया सही जगह लगी और सहायक क्रिया भी सही जगह लगी। लेकिन अपन ने बोले कि बाजार जाता है राम, तो इसमें क्या कर दिया हमने, इसका क्रम गलत कर दिए। अर्थ तो निकल रहा है पर मतलब उसका वाक्य नहीं जम रहा है ना। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, निरर्थक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है प्रकार। इसके जो मुख्य प्रकार कितने हैं, वाक्य के 2 प्रकार हैं। पहला अर्थ के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर 8 जो प्रकार है उसको आज हम पढ़ेंगे, और जो ये है रचना के आधार पे 3 प्रकार, इसको हम कल पढ़ लेंगे। तो इसके पार्ट कितने बन जाएंगे अपने, 2 बन जाएंगे। पार्ट 1 में अपन पढ़ेंगे, ये आपका भाग 1 है, पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 आज का रहेगा। और उसके बाद पार्ट 2 जो है हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि अर्थ के आधार पर, अर्थ अर्थ मतलब ये छोटा सा शब्द है, इसके कितने प्रकार हैं, 8, है ना। अर्थ के आधार पे 8, और रचना रचना 3 अक्षर है इसमें, तो ये 3 प्रकार हो गए, है ना। इसमें 3 प्रकार में साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पे हमने पढ़े सबसे पहले साधारण वाक्य, उसके बाद निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, है ना। उसके बाद संकेतवाचक, इच्छावाचक, और क्या बचा, 2 जो है वो आपका हो गया प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक, है ना। ये आपके पूरे 8 प्रकार हो गए। तो सबसे पहला हम आपको बता देते हैं साधारण वाक्य, जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, तो वो क्या कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न पूछा जाता है। विस्मय आदि बोधक जो वाक्य होते हैं उसमें क्या कहते हैं, हर्ष शोक विषाद इस प्रकार की भावनाएं प्रकट की जाती है। निषेधवाचक में नहीं का बोध किया जाता है। संदेहवाचक में संदेह रहता है कि शायद आज वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है कि जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ। फिर इच्छावाचक में कि काश ऐसा होता, ऐसा बोलते हैं ना अपन, वो इच्छावाचक। और संकेतवाचक में कि यदि राम वहाँ पर रह सकता, है ना, तो ये संकेतवाचक है। तो वैसे ही यहाँ पर एक ही वाक्य से पूरे 8 प्रकार के बनाए गए हैं। देखिए सबसे पहले है अशोक राजनगर में रहता है, ये क्या है, साधारण वाक्य।
सेकंड में विस्मयादिबोधक में, अरे अशोक राजनगर में रहता है ना। फिर प्रश्नवाचक में, क्या अशोक राजनगर में रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। निषेधवाचक में, अशोक राजनगर में नहीं रहता है, ठीक है। फिर संदेहवाचक वाक्य, शायद अशोक राजनगर में रहता है। फिर आज्ञावाचक में, अशोक तुम राजनगर में रहो, उसको आज्ञा दी गई है ना। फिर इच्छावाचक में, काश अशोक राजनगर में रहता। उसके बाद संकेतवाचक में, यदि अशोक राजनगर में रह सकता, ये संकेतवाचक। तो एक वाक्य से भी अपन 8 प्रकार के बना सकते हैं। और उसके बाद हम ये तीनों भी समझा देते हैं आपको, बाकी फिर कल अच्छे से थोड़ा सा और बता देंगे। रचना के आधार पे 3 साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में इसमें जैसे साधारण वाक्य अपने इसमें रहा वैसे ही सेम इसी में रहेगा कि एक ही और कर्ता और एक ही क्रिया होती है। साधारण वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य तो हमने पढ़े हैं इंग्लिश में कंजक्शंस, है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, संयोजक शब्द। तो जब 2 साधारण वाक्य को, सिंपल सेंटेंस को किसी संयोजक शब्द की सहायता से जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ और स्कूल जाती हूँ, तो मैं खाना खाती हूँ एक वाक्य हो गया, और स्कूल जाती हूँ ये दूसरा वाक्य। तो 2 साधारण वाक्य द्वारा, मतलब 2 साधारण वाक्य को कौन से शब्द की सहायता से जोड़ा गया, संयोजक शब्द। और वो संयोजक शब्द कौन सा था यहाँ पर, और, तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। उसके बाद अगला जो वाक्य है वो उसमें क्या है, मिश्रित वाक्य, है ना। कौन सा वाक्य कहलाता है वो, मिश्रित वाक्य, है ना। तो फर्स्ट वाला क्या था अपना, साधारण वाक्य, है ना। सेकंड था संयुक्त वाक्य, और थर्ड था मिश्र वाक्य, ठीक है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक साधारण वाक्य के आश्रित जो है दूसरा साधारण वाक्य जो है रहता है, तो वो क्या कहलाता है, मिश्र। यानी पहला जो वाक्य है उस पे आश्रित कौन सा रहता है, दूसरा वाक्य रहता है, तो वो क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी छूट चुकी थी, है ना। ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है ना। अब ये आज जो है यहाँ पर ही हम अब समाप्त करते हैं। और जो हमारी नई बुक का पढ़ने का है वो अभी अपन 1-2 दिन देख लेते हैं। अभी ग्रामर ही चला देते हैं, या तो मंडे से, या फिर अगर मैडम बोलेंगी हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैडम, तो हम आपकी कल या परसों से क्लास जो है चालू कर देंगे। तो बच्चों धन्यवाद।